कितनी बार तुम्हारे को कहा है कि कर्जा मैंने नहीं मेरे बाप ने लिया है, तुम्हारे को समझ में नहीं आते? जाओ मेरे बाप से जाके लो। तुमसे कैसे ले लूं? 2 महीने हो गए उनको मरे हुए भाई। अब भाई मैं क्या करूं, उसका लिखा हुआ इतना ही था। छोटी मोटी रकम होती तो मैं माफ भी कर देता, इतना बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने मुझसे पूछ के मेरे बाप को पैसे दिए थे? जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं आना। मेरे बाप कब्रिस्तान में जाके उससे ले लो। चलो हम अंदर। बेटा बेटा कर्ज वापस कर दे, तेरे बाप के मुश्किल वक्त में बहुत काम आया था मुनीर। अरे माँ तुम रहने दो, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। देख, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था वो तेरी पढ़ाई की वजह से ही तो लिया था ना। अगर वो आखिरी सेमेस्टर की फीस नहीं भरते तो क्या तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाती? अरे माँ, एक तो उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से तुम बातें कर रही हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे आराम करने दो, बाद में देखेंगे। अब क्या ख्वाब देख लिया। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी, हमें बहुत बुरा ख्वाब देखा। अम्मी अब्बू के कब्र में पानी भरा हुआ था और अब्बू बीच में डूब रहे थे। चीख चीख के मुझे बोला था, बेटा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने कहा था बेटा कि मुनीर का कर्ज उतार दो। देखा तुमने, तुम्हारा बाप पानी में नहीं डूब रहा बल्कि कर्ज में डूबा हुआ है। जितनी जल्दी हो सके अपने बाप का कर्ज उतार दो बेटा, ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। ठीक है अम्मी, मैं मुनीर को बुलाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और उसके पैसे से लौटा दूंगा। शाबाश बेटा। हाँ, क्या हुआ? यार वो मुनीर है घर पे? मुनीर गया कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किस लिए? तुम्हारे बाप की कब्र खोदने के लिए। तुमने तो बोला था उसको कि बाप से जाके पैसे लो। गया है तुम्हारे बाप की कब्र पे वो अभी। कब्र पे जाए? ये कब्र खोदती है। ऐसे कैसे खोदूं किसी की कब्र? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हाँ भाई, मेरा दिमाग खराब है। जिसकी भी कब्र है तुम खोदो, पैसे मैं दूंगा तुम्हें जितने बनेंगे तुम्हारे। अरे मुनीर भाई ये क्या करे? देख नहीं रहे क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे बाप की कब्र खुदवा रहा हूँ। तुमने ही कहा था ना कि मेरे बाप से जाके पैसे लो, वही कर रहा हूँ मैं अभी ये। अरे मैंने आपको गुस्से में बोला था और आप वाकई कब्र खोदने आ गए थे। छोटी मोटी रकम नहीं थी जो मैं भूल जाता। मैं आपके घर भी गया था आपका पूछने के लिए, वहाँ से मुझे पता चला कि आप कब्रिस्तान आए हो, तो मैं जल्दी से भागते हुए आ गया भाई। अच्छा, घर से पता चला कि बाप की कब्र खुद रही है तो भागता बदर आ गया। भाई दरअसल बात ये है कि रात को मैंने अपने बाप को जो ना डूबते हुए देखा, बहुत मुश्किल में था। फिर मैंने अपने माँ से पूछा, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारा बाप पानी में नहीं डूब रहे, तुम्हारा बाप कर्जे में डूबा हुआ है। भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ तुम्हें गलती का एहसास हो गया। बुखारी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दर्ज है कि जो कर्जा ले और देने की ताकत रखता हो फिर भी टाल मटोल से काम लेना तो वो जुल्म है। भाई हो सके तो मुझे माफ कर दे।